हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनवरी 2024 की करंट अफेयर। तो बच्चों, जो भी ज़रूरी लगता है बस मैं उतना ही अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मटेरियल इस पर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको ना तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगा और कोई मतलब नहीं बनता कि हम कुछ ऐसी न्यूज़ डालें जो राजनीति से रिलेटेड हैं। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि राजनीति से रिलेटेड भी करंट अफेयर अपलोड कर देते हैं कुछ लोग। अब वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए वो उसका हिस्सा नहीं होती। तो बच्चों, चलो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ को। भारत ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया। तो बच्चों, जो भारत ने 2024-25 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है, ये स्थल 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य की राजनीतिक सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य चरम सीमा पे था, जो उसकी रणनीति थी, उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। बच्चों, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में थोड़ा सा एक बार डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के 390 से अधिक किलों में से केवल 12 प्रतिनिधि किलों को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नामांकन के हिस्से के रूप में चुना गया है 390, लेकिन उसमें से 12 को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। इनका विकास मराठा शासक शिवाजी महाराज के अधीन 1670 में हुआ था, जो बाद के शासकों के माध्यम से 1818 तक जारी रहा। इन 12 किलों में से बच्चों पूछा जा सकता है नाम, तो शिवनेरी, रायगढ़, पन्हाला, सिंधुदुर्ग जैसे प्रमुख किले शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित और रख रखाव किए जाते हैं। तो बच्चों, इस पूरी न्यूज़ में आपके जो सबसे काम की बात है, एक तो वो ये है कि भारत के मराठा सैन्य जो मतलब विश्व विरासत सूची बनाई है, उसमें से कितने लिए हैं, तो 12, 390 कुल हैं। कहाँ से, किस राज्य से, तो महाराष्ट्र राज्य से। ये किसकी देख रेख में स्टार्ट हुए थे या विकसित हुए थे, तो शिवाजी महाराज की देख रेख में। 30 जनवरी को बच्चों शहीद दिवस मनाया जाता है। मैं इससे पहली करंट अफेयर जो मंथ की है उसमें बता भी चुका हूँ ये बात। 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु ना कहकर हत्या कह सकते हैं। मृत्यु तो यहाँ पर कहना गलत हो जाएगा। मृत्यु होती है जब इंसान अपनी मौत मरता है, यानी कि जब उसका समय आ जाता है। हत्या होती है जब किसी के द्वारा मारा जाता है। तो नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। इस दिवस के अवसर में पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री गांधी जी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बच्चों, 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में याद रखना है, पूछा जा सकता है 30 जनवरी शहीद दिवस किस महान स्वतंत्रता सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मनाया जाता है, तो आपको नाम बताना है, महात्मा गांधी जी। 2024 पद्म पुरस्कार के विजेता। बच्चों, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण, साधारण नहीं, नॉर्मल नहीं, बल्कि नॉर्मल से कई गुना ऊपर के लेवल के योगदान को मान्यता देते हुए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस से पहले की जाती है और इस वर्ष के लिए कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है बच्चों। व्यापक सूची में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण के 5 प्राप्तकर्ता, 17 प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जिन्हें पद्म विभूषण प्राप्त होगा,
और 110 प्रेरक व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये एक वो लिस्ट है जिसमें पूछ लिया जाए कि कितने इस बार कितने पद्मश्री या कितने पद्म भूषण, ये सब पूछे जा सकते हैं तो आप जवाब दे पाएँ। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता जो है बच्चों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है। इस साल 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया गया है। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अभिनेता चिरंजीवी, प्रसिद्ध समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक और प्रशिक्षित नृत्यांगना वैजंतीमाला बाली शामिल हैं। तो इन सभी के नाम बच्चों याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन देकर आपके इन 10-12 नाम में से किसी भी एक नाम को रखा जा सकता है। पद्म भूषण की बात करें तो इस वर्ष भारत के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण के लिए 17 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुना गया है। इस सूची में बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती, प्रख्यात कला संरक्षण किरण नादर, चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सीपी ठाकुर और वरिष्ठ भाजपा नेता ओलानचेरी राजगोपाल शामिल हैं। तो बच्चों ये लिस्ट है, इसके भी नोट्स बना लेने हैं। 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती। 28 जनवरी जो कि 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी बच्चों जाना जाता था। एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे ये, बहुत ही बहादुर कह सकते हो, व्यक्ति भी छोटा शब्द हो जाएगा, बहुत बहादुर शख्सियत थे जिनके बात करने से भी एक मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो जाए। मतलब इतना मोटिवेटेड थे अपने देश के लिए, इतने ज़्यादा टारगेटेड थे चीज़ों को लेके कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे जान क्यों ना चली जाए। तो बच्चों लाला लाजपत राय की बात करें तो उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, यानी एक साधारण से परिवार से थे ये लोग। लाल बाल पाल के बारे में आपने सुना ही होगा, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेना। अब बात करें आंदोलन की तो लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधार, स्वतंत्र आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने साइमन कमीशन का विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। आपको हिस्ट्री में ये बात पढ़ी भी होगी, एक बार मैं भी इस पे वीडियो अपलोड कर दूंगा साइमन कमीशन को लेकर। साइमन कमीशन यानी कि काला कानून, इस काले कानून को लेकर भारत के जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो हमारे भाई हमें शिक्षित कर रहे थे, जो विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करके ये समझ चुके थे कि ये गोरे लोग हमें किसी न किसी लालच को देकर हर बार अपनी मनमानी कर लेते हैं और हम पे अत्याचार करते हैं। तो हम साइमन कमीशन से खुश नहीं थे, यानी कि काले कानून से खुश नहीं थे। तो इसका विरोध किया लाला लाजपत राय जी ने भी जमकर। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हुए। 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष देश भर में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। दरअसल 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। मतलब बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं इन चीज़ों को। संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है ये। क्वेश्चन एग्जाम में बनने के क्या चांस हैं? संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम का स्थान लिया था? तो अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया संविधान ने। तो बच्चों संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, यानी स्वीकार किया है 49 में, लागू किया है 50 में। डेट सेम है 26, मंथ अलग है। जो
स्वीकार किया है वो नवंबर में और जो लागू हुआ है वो जनवरी में। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है, दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की डोमिनियन स्टेटस की पेशकश को ठुकराते हुए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो हमने इस डेट को पूर्ण स्वराज की मांग की थी 26 जनवरी को। तो जब हम अपने देश के संविधान की बात करते हैं या आज़ादी की बात करते हैं तो 26 जनवरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज हो जाता है हमारे लिए। भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य है, कुछ बातें ऐसी जो आपको जाननी चाहिए, जान लेनी चाहिए अगर नहीं पता है तो। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बच्चों, करीब 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अब हमें अपने भारत के संविधान में क्या लिखना है। 60 देशों की किताबों को पढ़ना एक मामूली बात नहीं है। 60 देश की कोई नॉर्मल किताब नहीं है वो, 60 देश का संविधान है। और उन संविधान से भी बेहतर संविधान हो हमारे भारत देश का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया, तो उसको बनाने से पहले 60 देशों की संविधान की स्टडी की गई। बच्चों, संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था, ये मैं बता चुका आपको अभी। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, ये भी हम रिवाइज कर चुके। और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। बच्चों, इस बार मैंने जो डेट्स हैं उनमें मुझे जो चीज़ ये लगी कि बस सिंगल लाइन में डेट याद होनी चाहिए, बस वो उतना ही लिखा है। अगर किसी के बारे में डिटेल या थीम की ज़रूरत है तो वो मैं लिख देता हूँ। तो 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों की योजना बिल्कुल नहीं छोड़नी है पेपर में। योजना को पढ़ के जाओ अच्छे से, जितनी भी 10, 12, 15, 20 जितनी भी योजना आपके पास हो सभी की सभी के नोट्स बनाओ और उन सभी को पढ़ के जाओ अच्छे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई सरकारी योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य है भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना और घरों के लिए बिजली बिल कम करना है बच्चों। तो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है सूर्योदय योजना, जिसका पर्पज़ क्या है? ऊर्जा को बचाना, जिससे बिजली बिल कम आए। मतलब ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा को बचाना? जो हम बिजली अब यूज़ कर रहे हैं उसको कम करके और सौर ऊर्जा का प्रयोग करके उससे देश को हमारी जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा मिलेगा, बिजली बिल कम आएंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना बच्चों, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सूर्योदय योजना, ठीक है, और जितनी भी योजनाएं आपको दिखें सबके नोट्स बनाओ। योजनाओं पे भी एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको डाटा नहीं मिल रहा है कहीं पे, आप कमेंट करके बता देना कि सर हमें योजनाओं से रिलेटेड वीडियो की ज़रूरत है, हमारे पास उससे रिलेटेड डाटा नहीं है, तो उस पर भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। आपकी डिमांड पे बच्चों सप्लाई होगी, जैसे आपको ज़रूरत लगेगी उसके अकॉर्डिंग हम अपलोड करते चलेंगे वीडियोज़। चलिए, 23 जनवरी को बच्चों पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। आज 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। तो जो ये पराक्रम दिवस है बच्चों, ये किससे रिलेटेड रहेगा? सुभाष चंद्र बोस की जयंती से।
भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो भारत सरकार का ऑर्डर है कि 23 जनवरी को इस दिवस को मनाया जाए। बच्चों, नेताजी 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक में 1920 और 1942 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को शामिल किया गया है और जय हिंद शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। फिर से बच्चों 3 डेट हमने लिखी हैं इसमें। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 15 जनवरी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे। अब बच्चों 12 जनवरी के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट किया है, पढ़ो इसको। हर वर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक, विचारक व यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। वे देश के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत हैं। देश का युवा उनको अपना आइडियल मानता है बच्चों। कुछ डेट और हैं जो इस मंथ की बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। 4 जनवरी को बच्चों विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। तो मेरी उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जो न्यूज़ आपको शायद हो सकता है मैंने कोई न्यूज़ थोड़ी स्पीड में बोल दी हो, तो आप उसको एक बार दोबारा से सुन लेना, आपको समझ आ जाएगी। कोई बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, ईजिली एक अखबार को जैसे पढ़ते हैं वही लैंग्वेज यूज़ की गई है, आप समझ पाओगे। तो बच्चों आज संडे है। संडे के दिन बहुत से लोगों की सोच होती है कि संडे इज़ अ रेस्ट डे, लेकिन मेरे जितने भी चैंपियंस हैं, जितने भी बच्चे इतने डेडिकेटेड हो चुके हैं अपनी जॉब को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, तो उनके लिए मेरी कुछ बातें, कुछ लाइंस हैं, उनको बड़ा ध्यान में रख के काम करना है संडे को। बच्चों, जिन लोगों को कुछ नहीं करना है लाइफ में, उनका एक स्लोगन है संडे इज अ रेस्ट डे। बट आपका और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, संडे इज अ बेस्ट डे। बाकी सात दिन के अंदर 6 दिनों से बहुत बेहतर दिन संडे को बनाने की कोशिश करो। संडे को बेस्ट डे मैंने क्यों बोला बच्चों, क्योंकि वर्किंग डेज में आपको एक कोई ना कोई काम दिया गया है जो आपकी आजीविका को लेकर हो सकता है। आप जॉब करते हैं, हो सकता है आप स्टूडेंट हैं, तो जो भी जिसका काम है वो वर्किंग डेज में उस काम को लेकर एक्टिव होता है। मान लो मैं अपनी बात करूं तो मुझे 8 बजे मान लो घर से निकलना है कोचिंग के लिए, या आपको 8 बजे घर से निकलना है कोचिंग पढ़ने के लिए। तो हमारा कोई ना कोई रूटीन है जिससे हम थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, कि हमें मतलब डिस्टर्ब नेगेटिव सेंस में मत समझना। यहाँ पे डिस्टर्ब का मतलब है टाइम को लेकर थोड़े से बैलेंस नहीं हो पाते, कि मुझे 9 से 12 तो क्लास लेनी है, 12 के बाद फिर घर आने में 1 घंटा लग जाता है, बसेस की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे ऐसे इशू क्रिएट हो जाते हैं वर्किंग डेज में। लेकिन जहाँ बात करूँ संडे की, जिस पूरे दिन के राजा आप खुद हैं, जिस दिन आप पर किसी का कोई वश नहीं चलता, बाकी दिनों में आप पर वश चलता है। आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज का जो भी प्लान होगा आज का, जो भी कॉलेज का टाइम टेबल होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा। लेकिन संडे तो आपका गुलाम है। संडे को आप जिस तरह चलाना चाहेंगे उस तरह चलेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम संडे को चलाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है संडे को रेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने 6 दिन के अंदर बहुत बड़ी मेहनत कर दी है। हमने 6 दिन में बच्चों बहुत ज़्यादा मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है, और 7वां दिन हमें रेस्ट की ज़रूरत है। इस सोच के साथ तैयारी करना बेकार है। आप तैयारी इस सोच के साथ करो कि जितना 6 दिन में करता हूँ,
7वें दिन तैयारी उससे 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा होगी। क्योंकि संडे को तो पूरी तरह आपके अकॉर्डिंग चलना है। संडे अपनी मर्जी से आपको नहीं चलाएगा, आपकी मर्जी से संडे चलेगा। बाकी दिन आपको अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो बच्चों, मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको। हर वीडियो में मैं आपको 2-4 बातें ज़रूर ऐसी बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरे प्यारे बच्चे हमेशा प्रेरित रहें, मोटिवेटेड रहें, एजुकेटेड रहें और अपनी एजुकेशन के मामले में किसी का हस्तक्षेप ना कराएं। कोई तुम्हें कुछ भी बोल दे, आप एकदम नेगेटिव हो जाते हो। तो वो नेगेटिविटी कब दूर होगी बच्चों? खाली कहने से नहीं जाएगी वो। जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी टॉपिक पे सोच रहे हो तो आपके फैमिली मेंबर आपको बोलते हैं ज़्यादा मत सोचो। तो उनके कहने के बाद कौन सा कम सोचना शुरू कर देते हैं आप। तो ज़्यादा सोचना या कम सोचना ये किसी के कहने से नहीं होगा, ये होगा बच्चों प्रैक्टिस से। जब आप एक ज़बरदस्त वाली प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपका मन अंदर से कुछ इंडिकेशंस देगा आपको, जिस इंडिकेशंस से आपके फेस पे स्माइल आएगी। वो आपका मन, आपका दिमाग आपको इंडिकेट करेगा कि तेरी तैयारी अच्छी चल रही है, तू बढ़िया चल रहा है। तेरी तैयारी के दौरान इस बार तेरे पेपर निकलेंगे, आपके फेस पे स्माइल आनी शुरू हो जाएगी। आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है, आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो तैयारी कैसे करनी है, तो बच्चों आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर सीरियस स्टूडेंट है तो। अगर नॉन सीरियस है तो मैं बात ही नहीं कर रहा उनकी। अगर आप सीरियस हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आना जायज़ है, अगर आपकी पढ़ाई सही सिस्टम से नहीं हो पा रही है। तो सब कुछ कंट्रोल में रखो, और कंट्रोल में तब होगा जब आप संडे को अपना गुलाम बना दोगे। क्योंकि एक ही बात माइंड में रखो, जब तक रेस्ट नहीं, सॉरी, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। जब तक आप बेस्ट ना कर लो तब तक रेस्ट की मत सोचो। क्योंकि जीवन भर रेस्ट ही तो किया है, अब तक रेस्ट ही किया है। उस रेस्ट का रिजल्ट क्या आया कि अब तक बेरोजगार हैं। अब तक कोई लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये माइंड में बात रखो कि जब तक बेस्ट नहीं, जब तक रेस्ट नहीं, इस बार तो बच्चों बेस्ट को खुद चलकर आपके कदमों में आना पड़ेगा। तो पूरी जान लगा दो। मैं डेली एक ही बात बोलता हूं, या तो पूरी जान लगा दो या काम को छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको लोग ये नहीं बोल रहे, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, अगर जब तक वो ये नहीं बोल रहे कि भाई बस हद हो गई यार, थोड़ा रेस्ट भी किया कर, हद पार मेहनत करता है, तब तक समझ लो आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो। अगर आपको खुद घर वालों को ये बोलना पड़ता हो कि भाई कभी थोड़ी बहुत 10-20 मिनट किताब उठा लिया कर, तो समझ लो आप तैयारी में हो ही नहीं। आप दिखावा कर रहे हैं अपने साथ, और दिखावा खुद के साथ कर रहे हैं। और अगर आपको ये बोलने पे लोग मजबूर हो जाएं कि भाई इस बार क्या करके दिखाना चाहते हो, इस बार तो तुमने अति कर दी, हदें पार कर दी, रिजल्ट बच्चों पक्का पॉजिटिव आएगा, 100%, 100% आपके क्रैक होंगे एग्जाम। जब लोगों के मुंह से ये बात निकलनी शुरू हो जाए, अगर लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, समझ लो आपकी तैयारी ढीली है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज संडे है, इस संडे को अपना गुलाम बना दो। संडे को इतना बेस्ट डे बना दो। ये रेस्ट, संडे इज अ रेस्ट डे, ये डेफिनेशंस है लेजी लोगों की। ये डेफिनेशंस है उन लोगों की जिन्हें अपनी लाइफ में बहुत बड़े ना तो सपने, ना उनके बहुत बड़े बड़े लक्ष्य, कुछ है नहीं। जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चल रही है। मतलब वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर नहीं बना सकते। अगर आप भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो संडे इज़ अ रेस्ट डे वाली डेफिनेशन बड़ी अच्छी है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर मैं विपरीत चलूँगा, क्योंकि नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ चलना आसान है। दुनिया का हर शख्स, हर वस्तु उस तरफ बह सकती है, और उसको कोई क्लैप भी नहीं करेगा। अगर नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ कोई तैराक जा रहा है तो नॉर्मल बात है, नदी के बहाव के साथ साथ जा रहा है।
अगर कोई विपरीत तैर रहा है, आप देखना वो व्यक्ति हाईलाइट हो जाएगा, पूरे भारत में नाम आ जाएगा उसका। कारण उसने हटके काम किया। तो जब तक हटके नहीं करोगे ना, जब तक आपका कोई नाम नहीं होगा। और बच्चों, मैं तो एक ही चीज सोचता हूं, अगर लगे रहे तो निखर जाओगे, और अगर हटे तो बिखर जाओगे। आप अपनी तैयारी में लगे रहो, निखरना 100% है, निखरोगे। और अगर आप हट गए बीच से महीना 2 महीने की तैयारी करके, तो बच्चों बिखर जाओगे। तो मेरी उम्मीद है कि मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, उन सबको मेरी बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कि मैं आपको जगाना क्यों चाहता हूँ, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपके रिजल्ट अच्छे हुए बच्चों, तो जो अनजान है ना, जिसने आपको 1 या 2 बार देखा है, वो भी ये कहेगा कि ये हमारा भाई है, हमारे परिवार का है, या हमारे गांव का है, या हमारी गली में ही रहता है। लेकिन अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, आप निठल्ले हो, आप बेरोजगार हो, तो बच्चों कोई भी आपसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। हर व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं, इसको मैं नहीं जानता, ये शायद हमारे गांव में या हमारी गली में नहीं रहता, ये कहीं बाहर ही रहता है, चाहे आप उनके पड़ोसी क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, हरे कृष्णा पे भरोसा और खुद पे भरोसा, लग जाइए दोबारा से तैयारी में। और आज अगर टाइम मिलेगा तो PQRS के मैंने जो बताया आपको 2 क्वेश्चन डेली, वो भी अपलोड करूंगा मैं। आप ये ना सोचें कि भाई आज PQRS नहीं आए, थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सा फैमिली के भी काम है, इसलिए थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन पक्का अपलोड करेंगे। चलिए, हरे कृष्णा।